प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के प्रथम यूनिट की चर्चा करेंगे। हमारे आज के अध्ययन का विषय रहेगा संविधानवाद की अवधारणा। प्रारंभ से ही जहां मनुष्य ने राजनीतिक शक्ति की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, वहीं दूसरी ओर उस पर प्रभावकारी नियंत्रणों की भी व्यवस्था की एवं शासकों को कानूनों, सुरक्षाओं तथा संतुलित शक्तियों के माध्यम से नियंत्रित व प्रतिबंधित करने का प्रयास हुआ। अतः यह एक मान्य सिद्धांत बन गया है कि संपूर्ण राजनीतिक तंत्र को एक संवैधानिक विधि के नियंत्रण में होना चाहिए, जिसे सामान्यतः संविधान कहा जाता है, और इसमें निहित मान्यताओं, मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए शासकों को नियमित अधिकार क्षेत्र में ही रहने के लिए बाध्य करने की संवैधानिक नियंत्रण व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है। बच्चों, संविधानवाद वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन विधियों और नियमों द्वारा होता है, न कि व्यक्तियों द्वारा। यह लोकतांत्रिक भावना और व्यवस्था पर आधारित है। इसमें शक्तियों के केंद्रीकरण और निरंकुश व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। यह संविधान पर आधारित विचारधारा है जिसका मूल अर्थ यही है कि शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार ही संचालित हो, उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे, जिससे वे मूल्य व राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहें, जिनके लिए समाज राज्य के बंधन को स्वीकार करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि संविधानवाद शासन और नागरिकों के संबंधों को ऐसे ढंग से निर्धारित करता है कि शासन सत्ता नागरिक के लिए आतंक का विषय न बन जाए। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो और सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित हो।
इस तरह संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन। यह अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन के रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था है। कोरी और इब्राहिम के अनुसार स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका प्रत्येक संविधानवाद की अनिवार्य और सामान्य विशेषता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों और आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है तथा ऐसे संविधान के माध्यम से ही शासकों को प्रतिबंधित और सीमित रखा जाता है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं सुरक्षित रह पाएं। जहां तक संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं की बात है, तो हम कह सकते हैं कि संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। यह उन मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय हो। दूसरी विशेषता यह है कि संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद की अवधारणा हर जगह व स्थान विशेष की संस्कृति से संबद्ध पाई जाती है। संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा भी है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है और संस्कृति विकसित होती है। एक अन्य विशेषता यह है कि संविधानवाद समभागी अवधारणा है। कई देशों में राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं व मान्यताएं समान हो सकती है। अतः ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रखता है। संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा भी है। यह धारणा मुख्यतः लक्ष्यों की सूचक है। इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समान साध्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही नहीं, संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट
उल्लेख किया जाता है, ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित है। जहां तक संविधानवाद के लक्षणों पर चर्चा की जाए तो ये कहा जा सकता है कि आज भी संविधानवाद का विचार मूलतः पाश्चात्य संविधानवाद पर ही आधारित है। संविधानवाद के लिए संविधान का अस्तित्व जरूरी है। इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी या लोकतंत्रीय शासन एक महती आवश्यकता है। यही नहीं, शासन व्यवस्था विधि सम्मत हो, शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था हो, नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था हो और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसा विचार व्यवस्था में मौजूद हो। सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता भी अपेक्षित है। अंततोगत्वा हम यही कह सकते हैं कि संविधानवाद के लिए श्रेष्ठ परंपराएं, सामाजिक बहुलवाद, शक्तियों का विभाजन जैसी अवधारणाओं का होना जरूरी है।